तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। अरे कुछ ना आया हाथ समझना, कोशिश अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से पहला कदम जो है आपके भर्ती के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग निकल चुका है। और आप जैसे कि जानते हैं, कल मैं ये वीडियो डालने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये वीडियो नहीं आ पाई। तो मैं आज संक्षिप्त में, आपने ये देख ही लिया होगा, काफ़ी सारे लोगों ने समझाया भी होगा, तो जो विशेष विशेष बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो मैं आपके साथ इस वीडियो पे चर्चा करूंगा। मैं सोनू कपासिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम आएगा। तो देखिएगा, जो आपका यूपी पुलिस के आपका कांस्टेबल के 60,244 पदों पर ये भर्ती निकली है। तो ये जो है आपका 5200 से आपका 20,200 ग्रेड पे, जिसका 2000 है, उसका बेसिक पे 21,700 के बेस पे ये नौकरी निकली है। और ये जो कांस्टेबल की नौकरी है, पुलिस का जो है आपका पहला पायदान है। और अगर आपकी योग्यता है, ठीक है, आप ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके हैं, तो आप इस पद पे सेलेक्ट होकर, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप जो है एसआई और अन्य पदों पर भी नौकरी पा सकते हैं। समय के साथ साथ आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सभी जो है जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि दोनों के लिए वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है आपका सिविल पुलिस के लिए है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे संबंधित जो है हम जो क्या क्या सावधानी आप बच्चों को रखनी है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपका 5200 से 20,200 इसका पे बैंड है, ग्रेड पे आपका 2000 है, और बेसिक पे जो है आपका 21,700 है। और कुल मिलाकर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो जब ये सब लगाने के बाद आपका डीए होता है, एचआरए होता है, और जो है अन्य कुछ अलाउंसेस होते हैं, उसके बाद आपका जो है कट कटा के आपको 30,000 प्लस जो है आपका सैलरी आपके अकाउंट में जाएगी। तो ये कोई कम नहीं है इस पहले पायदान के लिए सैलरी। तो भाई देखिएगा, दुनिया भर के कोर्स कर दें हैं, और प्राइवेट में क्या है, उसके बाद भी 10-15 हज़ार रुपए की जॉब मिलती है। तो ये इतनी, ये जो है ये पहला पायदान, ठीक है, अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिएगा, आपको इसके लिए भी कामयाबी करनी है, इसके लिए भी मेहनत करनी है। और दूसरा देखिएगा, इन पदों पे अपना एक सीट आपको पूरा पक्का पक्का सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपको अपना, आपके माता पिता का और अपनों का नाम करना है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो नोटिफिकेशन निकला है तो उसके अनुसार हम देख लेते हैं एक बार। अनारक्षित वर्ग में 24,102 पदों पर भर्ती होनी है। आपका ईडब्ल्यूएस, जो आपका जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी होते हैं, तो उनके लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,264, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 1,204 पदों पर ये भर्ती आपकी होनी है। कुल मिला के ये जो आपके हो गए 60,244 पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो ये आपका यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, क्योंकि इसमें पीएसी, फायरमैन, इस तरह की चीज़ें कोई भी सम्मिलित नहीं है। ये केवल सिविल पुलिस के आधारित पदों पर है। अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप विधि द्वारा स्थापित किसी भी भर्ती बोर्ड, मतलब जो आपका बोर्ड होता है, सॉरी, कोई विधि द्वारा स्थापित कोई भी बोर्ड है, तो उससे आपका 12th पास आप होने चाहिए। ये इसकी शैक्षिक योग्यता है। आवेदन की तिथि, आवेदन जो है आपका, आज संडे है, कल आपका जो है क्रिसमस डे है, उसका भी छुट्टी है। उसके बाद लगाइएगा 27 आपका दिसंबर से आपका इसके आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं। और ये आपका 16 जनवरी तक आपको जो है आवेदन आप कर सकते हैं। और संशोधन की बात करें तो आपको फाइनल 18 जो है जनवरी 2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक आपके ये लगभग 20 दिन आपको आवेदन के लिए मिलेंगे। और आप लोग न्यूज़ मतलब पेपर्स के माध्यम से देख ही चुके होंगे। बेशक अभी ऑफिशियली वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि इसकी जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, ये अभी पॉसिबिलिटी है, पूरा पक्का मोहर नहीं लगी इस पर, कि 11 फरवरी आपकी जो है एग्ज़ाम डेट है। तो बहुत कम समय, अगर ये 11 फरवरी हुई
देखते हैं क्या होता है, भविष्य की बात है। 11 फरवरी को आरओ एआरओ का भी एग्जाम है। और देखो संघ जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है वो कभी भी जो है पीछे नहीं हटेगा, वो तो 11 फरवरी को ही पेपर कराएगा। अब देखते हैं अगर यूपी पुलिस से संबंधित जो एजेंसी है, ठीक है, वो विभिन्न जिलों में सेंटर्स की डिमांड कर रही है जो है विद्यालयों से, तो जो विद्यालय खाली है उनका तरफ से अगर ओके हो जाता है कि हाँ हाँ 11 फरवरी हमारे यहाँ आप पेपर करा सकते हैं, तो आपका ये तिथि हो सकती है। अन्यथा जो भी होगी इन फ्यूचर, फिलहाल आप ये मान के चलिएगा कि आपकी जो है ये बहुत जल्दबाजी में सारे काम होने हैं। और आपका तैयारी आपको इस तरह से करनी है, उसमें कोई ढील नहीं देनी है कि आपका पेपर बिल्कुल आपके सर पर है, ठीक है। एक हल्का सा प्रेशर अपने ऊपर बनाकर रहना है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। अब उस प्रेशर में अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर लेना है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है आपका 400 रुपये है। और देखिएगा जो आयु की बात है, कोविड के टाइम से अगर हम बात करें, जब से कोरोना आया था वो 2020 से, तब से जो है ये भर्ती लगभग अब आके निकली है। तो कई साल इस में जो है कोई भर्ती ना निकलने से यूपी पुलिस की तरफ से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है एज रिलैक्सेशन के बाद भी आपका ओवर एज हो चुके हैं। तो कुल मिला के अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी जो है ओवर एज हुए हैं तो वो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में अपनी बात रखना इस चीज़ के लिए कोई भी मनाही नहीं है, वो चीज़ें कोर्ट का मैटर है। लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से आपका जो मेल कैंडिडेट है उनकी न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष, जो कि आपका 1 जुलाई 2005 के हिसाब से बैठेगी। और जो है मैक्सिमम जो है आपका 2 जुलाई 2001 जो है आपका होनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएगा। फीमेल के लिए 18 से 25 है, तो 1 जुलाई 2005 जिसकी होगी तो उसकी 18 वर्ष हो ही जाएगी, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को ये काउंट करवा रहे हैं। और 25 जो है साल की अगर हम बात करें तो 2 जुलाई 1998 को हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एज रिलैक्सेशन का जो फंडा है वो केवल जो है आपका देखिएगा यहाँ ना तो अनारक्षित के लिए लागू होता है और ना ही जो है आपका EWS स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो अभ्यर्थी हैं ये जो है इनके लिए देखो, जो कोर्ट में आप ये बच्चे जाएंगे, जैसा कि मुझे संज्ञान में है कि कुछ अभ्यर्थी गए हुए भी हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर रिजर्व भी हुआ है, वो भी आउट नहीं हुआ। तो देखना है कि उसमें अभ्यर्थियों को छूट के लिए कोई कुछ है या नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश रहते हैं और अभ्यर्थी देखिए क्या करते हैं, वो सब भविष्य की बात है। फिलहाल जो अन्य कैटेगरी है जिसमें आपका OBC है, SC है, ST है, तो हमारे यूपी में क्या है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इन बच्चों को क्या है कि आपका 22 से ऐसा मान लीजिएगा 18 से वो 27 तक जाएंगे, और ये 18 से जो महिला अभ्यर्थी है वो 18 से 30 साल तक की। तो यहाँ तक हम देखा जाए तो यहाँ तो वो जो है आपका न्यूनतम आयु में कोई संशोधन नहीं होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वो 1 जुलाई 2005 तक के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है वो आवेदन कर पाएंगे। और अगर हम मेल कैंडिडेट में बात करें OBC SC ST की, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपका 2 जुलाई आपका 1996, ठीक है, तक आपका होगी एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलने के बाद, तो वो आवेदन कर पाएंगे। और फीमेल की अगर हम बात करें, जो आपका OBC SC ST की फीमेल अभ्यर्थी रहेंगी, तो वो आपका 2 जुलाई, ठीक है, 1993, ठीक है। इसमें से हम 5 माइनस कर लेते हैं, इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी निकल के आती है एज रिलैक्सेशन जिनको मिलना है उनकी। बाकी जो कोर्ट में मैटर चल रहा है वो देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। उसमें जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। फिलहाल जो भर्ती की प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा, उसके बाद DV PST, आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, ये आपकी 150 आपका प्रश्न आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, 300 नंबर की ये आपकी परीक्षा हो गई। और देखिएगा इसमें क्या है, एक प्रश्न पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है ये 1/4 निकल कर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 अंकों पे आपका 1/4 के हिसाब से 0.5 आपका अंक कट के जो है माइनस हो जाएगा। तो ये जो है 4 खंडों में आपका प्रश्न है एक प्रकार से, ठीक है। आपका GK हो गया, आपका सामान्य हिंदी हो गई,
आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और पुलिस अभिरुचि बुद्धि लब्धि से संबंधित, मतलब ये 4 खंडों में बटा हुआ है। आप सिलेबस को जरूर अपने पास प्रिंट करवा कर रख लें, जो जो चीज़ें आपके तैयार हों उसको हाईलाइट कर देना है, ये जरूर पहला पॉइंट है। किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो मैं जो है एक वीडियो उसके लिए लाऊंगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद में जो बच्चे आपका मतलब कट ऑफ ये लगाएंगे, तो उसके बाद उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट होता है, जिसमें आपका लंबाई और जो है आपका जो पुरुष के लिए सीना और महिलाओं के लिए लंबाई और उनका वजन काउंट होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, हम जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है, तो जो ये सब कैंडिडेट हैं अनारक्षित के, EWS, OBC, SC, इनके लिए जो लंबाई है वो आपकी जो है 168 सेंटीमीटर आपकी लगती है। 168 सेंटीमीटर जिन भी अभ्यर्थियों की लंबाई है वो पुरुष अभ्यर्थियों में, तो वो इसके लिए पात्र होंगे। और जो अनुसूचित जनजाति है आपका ST है, उसके अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर जो है आपका लंबाई जो है आपकी मान्य होगी। और सीना जो है, जो ये सभी कैटेगरी हैं ST को छोड़कर, आपका 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 84। और अन्य कैटेगरी के लिए जो मतलब अब फीमेल वाला जो क्राइटेरिया है, उसमें जो लंबाई मांगी है आपकी अनारक्षित के लिए, EWS के लिए, OBC, SC के लिए वो आपकी 152 सेंटीमीटर है और ST के लिए 147 सेंटीमीटर है। जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कंडीशन है कि ठीक है, उनका जो वजन है वो आपका 40 किलोग्राम आपका होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ हैं। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि आपका लिखित परीक्षा के बाद जो कट ऑफ लगेगी तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपकी सारी चीज़, लंबाई का मापन, उनके सीने का मापन और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका वजन का मापन होगा। उसके बाद में आपका रेस होगी। ठीक है, रेस में आप सब जानते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की आपकी रेस होती है। 4.8 किलोमीटर की आपकी रेस है, तो वो करनी है आपका जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 25 मिनट में करनी है। यानी यहाँ पर 25 मिनट में जो है आपका 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 200 मीटर कम। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर जो है ये इनको 14 मिनट में करनी है। तो गांव के बच्चे हैं आप, ठीक है, सब जो है अपनी तैयारी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा समय जो है आप सुबह में ना दे पाएँ तो इवनिंग में, जैसे भी है अपना ये चीज़ आपको रखनी है। ठीक है, ये फिजिकल का मानक है। अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देना है। अपने खान पीन का, कपड़े जो है पहनने में बिल्कुल शर्म मत करना, जो है अपना मुरघाटा वगैरह मार के अपना पढ़ना बढ़िया से। ठीक है, ठंड से बच के रहना, क्योंकि जिस तरह से आपका ये पेपर 11 फरवरी को बता रहे हैं तो उस हिसाब से आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को बीमार नहीं पड़ने देना है। वो अगली बात है, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, क्योंकि बीमार होने से क्या है, पूरा पढ़ाई का रिदम बेकार हो जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा देखिए, जो EWS कैंडिडेट हैं उनको विशेष सावधानी क्या रखनी है। जो नोटिफिकेशन है तो उसमें क्या है दिया हुआ है कि देखिए EWS जो होते हैं ये अनारक्षित जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी है उनका ही 10% जो है अब ये पिछले कुछ सालों से लिए जा रहे हैं। तो इनका जो है, जो वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है आपका 16 जनवरी आपका 2024 है। इस तक का उनका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, जो भी मतलब आय लगभग 8 लाख से कम वाला जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार। तो इसको अपने को भैया बनवा लियो। ठीक है, OBC कैंडिडेट के लिए भी ये शर्त है, उनको भागदौड़ करनी पड़ेगी अपने आवेदन से पहले, कि उनको भी 1 अप्रैल से 2023 से के अब तो हम ना उससे पहला किसी के पास ही होगा, नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भैया बनवाना पड़ेगा आपका 1 अप्रैल 2023 से, वो भी सेम 16 जनवरी 2024 तक के बीच का। ठीक है, ये चीज़, ये सर्टिफिकेट OBC के लिए और ये EWS के दोनों का जो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, तो उन्हें इस अवधि का जो सर्टिफिकेट है अपना बनवाना पड़ेगा। तो तहसील की भागदौड़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। अपना एक एक कागज़, ठीक है, बढ़िया से अपना आपको तैयार रखना है, कोई भी कागज़ जो है आपका अधूरा ना हो। और फार्म भरते समय, ठीक है,
बिल्कुल सावधानी से, कोई हड़बड़ाहट मत करना, कोई जल्दबाजी मत करना, अपने फॉर्म को सही से अपना फिल करना, ठीक है। रोल ऑफ डिजी लॉकर, इस बार ये चीज़ आया। डिजी लॉकर क्या है, एक ऐसा जो है ऐप है जो सरकारी दस्तावेजों को जो है उनका जो है वेरिफिकेशन निर्धारित करता है एक प्रकार से, और उनको मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर उपलब्ध होते हैं वो सब जगह मान्य होंगे, हर डिपार्टमेंट में मान्य होते हैं। तो जो है ऐसा मानो कि ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो जाता है, तो विभाग जो है, भर्ती बोर्ड जो है, उसका समय बहुत बचेगा, जो भी शैक्षिक दस्तावेज आपका डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है आपके आवेदन में कि डिजी लॉकर पे जो जो दस्तावेज आपके उपलब्ध हैं उनको वहाँ से ही आपका अपलोड किया जाएगा, और जो नहीं है तो उनकी कॉपी जो है स्कैन होगी। ये नई बात आपकी आ रही है, ठीक है। तो कुल मिला के पूरी सावधानी से अपना फॉर्म भरना है, किसी और के भरोसे अपना फॉर्म भरवाना नहीं है, सामने बैठना, ठीक है, एक एक चीज़ अपना स्पष्ट रूप से अपना फॉर्म भरना है। तो कुल मिला के ये एक छोटा सा सार था, ठीक है। बाकी जो है आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने घंटे क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। विद्यार्थी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो पढ़ने का तरीका है, जो सिलेबस है उसको कवर करने के तरीके में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो उस गलती को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि उस तरह से पढ़ना और अपना जो सिलेक्शन है वो निर्धारित करना। इसी के साथ चलिएगा, मेहनत करिएगा, और याद रखिएगा कि सुनते नहीं पत्थर कभी फरियाद किसी की, और जाती नहीं मेहनत कभी बेकार किसी की। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से इन 60,244 पदों में एक पद आपका है, निश्चित रूप से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।